जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार जियोग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत को मुख्यतः 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आइए साथियों, आज हम लोग भारत के हिमालय पर्वत के विषय में अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित एक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हम लोग हिमालय को पढ़ने के क्रम में सबसे पहले यह जान लें कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हिमालय के निर्माण से संबंधित अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। उन मतों में या उन सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत है। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत 1967 में प्रकाशित हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकेंजी, पार्कर तथा जे मॉर्गन थे। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण अवसाद पर दबाव पड़ने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ऐसा इस सिद्धांत में माना गया है कि आज के लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर स्थित थी और यह धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगी। आज के लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पहले यह भूमध्य रेखा को क्रॉस करके उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गई और यह धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती गई। इसी समय भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट का ढाल भी 33 भूसन्नति की तरफ था। इस 33 भूसन्नति में इन प्लेटों से बहने वाली नदियां लगातार अवसाद इकट्ठा कर रही थीं और जितना भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ तथा यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी, तब इस अवसाद पर दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अधिक दबाव के कारण 33 भूसन्नत में जमा हुए अवसाद पर दबाव पड़ा और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत में यह विचार प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग हिमालय पर्वत का अगर वर्गीकरण पढ़ें तो एक सामान्य वर्गीकरण है कि हिमालय पर्वत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वह है सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में वृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय या मिडल हिमालय, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय आता है।
हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। बहरहाल हम लोग ट्रांस हिमालय को हिमालय के एक सामान्य अध्ययन में पढ़ेंगे और ट्रांस हिमालय की महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे। हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय भारत के प्रमुख रूप से लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है तथा साथ ही साथ ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत के क्षेत्र में भी है। इसलिए ट्रांस हिमालय को तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पामीर गांठ है। इस पामीर गांठ को दुनिया की छत भी कहा जाता है और इस गांठ के पश्चिम दक्षिण तरफ देखें तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम हिंदुकुश पर्वत है तथा इसके पूरब में देखें तो यहाँ पर एक पर्वत क्यूनशुन पर्वत है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय को मुख्यतः प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिण में लद्दाख है तथा उसके भी दक्षिण में जास्कर है और ट्रांस हिमालय का विस्तार जो तिब्बत में है उसको कैलाश पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 3100 मीटर है तथा इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई के विषय में अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय का मध्य भाग अधिक चौड़ा है और इस मध्य भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 225 किलोमीटर है तथा इसके सबसे पश्चिमी किनारे और पूर्वी किनारे पर इसकी चौड़ाई मात्र 40 किलोमीटर तक है। हम अब इसी क्रम में अगर ट्रांस हिमालय के विषय में थोड़ा और देखें तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर इसलिए यह क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है और वर्ष भर यहाँ बर्फ रहती है, इसलिए इन क्षेत्रों में वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं और यहाँ पर प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी विद्यमान हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, वियाफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर तथा अन्य प्रमुख ग्लेशियर भी हैं। हम अगर इनकी या इसकी ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियों के विषय में बात करें तो यहाँ पर K2, हिडन, ब्रॉड पीक, गासेरबूम आदि प्रमुख ट्रांस हिमालय की चोटियाँ स्थित हैं। इन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गाडविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तथा यह
विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान समय में K2 चोटी पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले कश्मीर के अंतर्गत आती है या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। इसी क्रम में यहाँ पर इसकी एक और बात पर हम लोग गौर करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मानसरोवर झील है। इसी के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम सिंधु नदी है या इंडस रिवर है। यह इंडस रिवर लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में प्रवाहित होने लगती है। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख तथा जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यहीं पर लद्दाख जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो लेह शहर है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित एक महत्वपूर्ण राजधानी शहर है। हम लोगों ने आज ट्रांस हिमालय का अध्ययन किया है। अब हम लोग हिमालय के विषय में अन्य वीडियोस में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।